बुरियल पैलेस के सेकंड लेवल के अंदर बहुत सारा लोग जो यहाँ पे एनर्जी बॉल के अंदर कैद होता है, जहाँ पे बाई समझ जाता है कि ये लोग जो यहाँ पे ट्रायल के अंदर फेल हो चुका है, इसलिए ये लोग जो यहाँ पे आजाद नहीं हो पा रहा है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे नीचे उतर आता है, तभी यहाँ पे एक आवाज कहता है कि बुरियल पैलेस के सेकंड ट्रायल के अंदर तुम्हारा स्वागत है। जहाँ पे बाई देखता है कि यहाँ पे जो काफी सारा जो स्टोन पिलर अपीयर होता है और यहाँ पे उन सभी पिलर के अंदर अलग अलग टेस्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे कि मेडिसिन रिफाइनिंग, वेपन रिफाइनिंग और यहाँ पे कॉम्बैट एबिलिटी। जहाँ पे बाई कहता है कि तो मुझे इनमें से एक ट्रायल को देना होगा। यहाँ पे मेडिसिन रिफाइनिंग काफी अच्छा होगा, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा जो यहाँ पे समय लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये वाला काफी अच्छा होगा। और तभी वहाँ पे जो एंसिस्टर होंगचन चला आता है, जो यहाँ पे बाई के ऊपर अपने प्रेशर को डालते हुए कहती है कि चलो मुझे तुम मिल चुके हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो मेरे सामने से एम्परर कुई के ट्रेजर को लेने की कोशिश करो। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे उस एनर्जी प्रेशर की वजह से सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और वो कहता है कि सचमुच के ये ओल्ड डेविल जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं जो यहाँ पे इसको छू भी नहीं सकता हूँ। तभी होंगचन कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं और यहाँ पे हम लोग जो एक वार को भी हारे हैं, तो यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि सिस्टर होंगचन प्लीज रुक जाइए। जहाँ पे सुनने के बाद होंगचन भी जो रुक जाता है, तभी बाई कहता है कि सिस्टर होंगचन आप तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, मेरा थोड़ा सा भी चांस नहीं बनता है कि मैं जो यहाँ पे आपके सामने टिक पाऊँ। तो आप जो है पहले मेरे बातों को क्यों नहीं सुनते हैं। उसके बाद बाई जी यहाँ पे अपने सीने को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे कहता है कि सिस्टर होंगचन मैं तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेट वॉल के लिए काम करता हूँ, और क्योंकि मैं ग्रेट वॉल के लिए काम करता हूँ इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करूँ, उसके लिए ग्लोरी को हासिल करूँ। और यहाँ पे बाई जी और भी बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के बातों को करता है। जहाँ पे हम लोग जो होंगचन को देखते हैं, जो बाई को देखने के बाद थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा होता है और तभी वो समझ जाता है कि बाई जो है उस स्टोन पिलर की तरफ जा रहा है और वो जो है बाई के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो हमला जो है बाई को लग पाता उससे पहले ही बाई जो उस स्टोन पिलर को टच कर लेता है, जिसकी वजह से बाई के आसपास जो है एक फॉर्मेशन बन गया होता है और वो अटैक जो है बाई को नहीं लगता है। जहाँ पे बाई कहता है कि बच गया, अगर ये अटैक मुझे लगता तो मैं जो यहाँ पे मारा जाता। तभी एंसिस्टर कहती है कि तुमने जो ट्रायल को स्टार्ट कर अपने जान को थोड़ी टाइम के लिए बचा लिया है, लेकिन यहाँ पे ट्रायल खत्म होने के बाद मैं जो यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से ही मार दूंगा। और ये कहने के बाद एंसिस्टर होंगचन भी जो है एक ट्रायल को चूज कर लेता है और उसने जो यहाँ पे कॉम्बैट वाले ट्रायल को जो है चूज किया था। उसके बाद एंसिस्टर होंगचन जो है बाई से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जो यहाँ पे एक स्पीड रिफाइनर भी हो। तभी बाई कहता है कि मिस वर्ल्ड यहाँ पे आपको जो है कुछ भी नहीं पता है कि मैं जो है क्या क्या कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे जो है होंगचन कहता है कि चलो देखा जाएगा कि तुम जो यहाँ पे कितना ज्यादा काबिल हो। जहाँ पे बाई भी कहता है कि ठीक है देख लेना। और इसी के साथ वो दोनों ही जो है ऊपर की तरफ जाने लगता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में उन लोगों का जो ट्रायल चालू हो गया होता है। जहाँ पे बाई जो है एक रूम के अंदर पहुंच गया होता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे रिफाइनिंग करना होगा और रिफाइनिंग के लिए मेरा ये जो टर्टल सेल है सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे वो जो है टर्टल सेल को बाहर निकालते हुए कहता है कि अभी मैं जो है सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही विश्वास कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे बाई के सामने एक ट्राइपॉड चला आता है, लेकिन बाई जो यहाँ पे अपने टर्टल सेल को ही चूज करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी एल्केमिस्ट फर्नेस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा टर्टल सेल ही जो है सबसे अच्छा है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं है कि बाई के पास ये टर्टल सेल कहाँ से आया है, तो मैं जो यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि बाई जब यहाँ पे पहली बार इमोर्टल सेट के अंदर आया था तब उसको जो है फायर किचन के अंदर ये टर्टल सेल मिला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाई को जो है एक सूखा हुआ पत्ता मिलता है रिफाइन करने के लिए और यहाँ पे बाई जो है उस पत्ते को देखते हुए कहता है कि तो मुझे इसके सोल को रिफाइन करना होगा। चलो ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फायर की मदद से रिफाइनिंग के प्रोसेस को शुरू कर देता है। जहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग जो यहाँ पे होंगचन को देखते हैं, उसका ट्रायल भी जो शुरू हो गया होता है और वो कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे यहाँ पे कितने सारे स्पिरिट मॉन्स्टर का सामना करना होगा, लेकिन मुझे जितना पता है कि मुझे यहाँ पे अपने इनर डिमन के साथ फाइट करना होगा और मेरे हार्ट को जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड करता है उसके साथ फाइट करना होगा। और तभी होंगचन के ऊपर जो है पीछे से
से कोई चीज हमला करता है, लेकिन हाउचन भी जो है उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पे बाई का छोटा अवतार होता है और यहाँ पे हाउचन जो इसको देखकर चौंक जाती है और कहती है कि क्या बाई, क्या यहाँ पे ये जो है मेरे दिल के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तभी यहाँ पे बाई का एक स्पिरिचुअल अवतार आकार जो है हाउचन के बॉडी के अंदर से उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखने के बाद हाउचन जो है गुस्से के मारे उसको जो है लात मार देता है। और तभी यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारे बाई के अवतारों को देखते हैं जो यहाँ पे एक साथ होंगचन के ऊपर जो है हमला करने लगता है। और यहाँ पे होंगचन भी जो है उन सभी से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाई का जो क्लोन है एक के बाद एक बहुत सारा जो यहाँ पे आते जा रहा होता है, जहाँ पे एक क्लोन आकर तो यहाँ पे होंगचन के हाथ को ही काटने लगता है। लेकिन होंगचन का हाथ काफी ज्यादा ही मजबूत होने की वजह से वो जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन होंगचन को जो है ये पता चल जाता है कि वो जितना भी गुस्सा हो रहा है वो अवतार जो है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है उसके गुस्से के साथ साथ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे होंगचन जो है सभी के सभी बाई के अवतारों को जो है पकड़ लेता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक को जो है उन सभी के ऊपर कर देता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग जो है बाई को देखते हैं जिसने उस पत्ते को रिफाइन कर काफी ज्यादा जो है हरा भरा बना दिया होता है। जहाँ पे बाई कहता है कि मैंने जो ऑलरेडी इसको 9 बार रिफाइन किया है, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके बाद बाई जी यहाँ पे फिर से उसको रिफाइन करने में लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही कुछ ही टाइम रिफाइन करने के बाद वो पत्ता जो यहाँ पे एक ट्री में बदल जाता है। और बाई जी इसको देखकर कहता है कि आखिरकार 11 टाइम्स रिफाइन करने के बाद ये जो है अपने असली रूप में आ गया है। चलो मैं देखता हूँ कि मैं जो इसके असली पोटेंशियल तक रिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद बाई जी यहाँ पे फिर से रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पे हम लोग जो फिर से सेकंड फ्लोर के सीन को देखते हैं। यहाँ पे एंसेस्टर चेन हेतियन भी जो है आ गया होता है। तभी उनकी नजर जो है झाऊ और यूनशन के ऊपर पड़ता है, जहाँ पे वो समझ जाता है कि ये लोग जो यहाँ पे ट्रायल के अंदर फेल हो चुका है। और तभी वो जो यहाँ पे हाउचन को भी देखता है और यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये मॉर्टल वुमन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है। और इसी के साथ ग्रेट वॉल के बाकी सब वॉरियर भी जो है वहाँ पे पहुंच गया होता है। और यहाँ पे एक बंदा कहता है कि एंसेस्टर हम लोग आखिरकार क्या करें। तभी एंसेस्टर कहता है अभी के लिए हम लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे जो फिर से एक टेलीपोर्टेशन एरे जो ओपन होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस बार जो है उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर से झाओजिंग बाहर आता है। और यहाँ पे झाओजिंग बाहर आते हुए कहता है कि चलो मैं जो यहाँ पे सेकंड फ्लोर के अंदर पहुंच गया। और तभी यहाँ पे उसकी नजर जो है ग्रेट वॉल के लोगों के ऊपर पड़ता है और यहाँ पे वो जो खुद को अकेला पाकर जो डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे वाइल्डनेस के लोग भी जो चला आता है, जहाँ पे वो जो है उन सभी को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो गया होता है। इसी के साथ उन दोनों टीम के बीच यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म माहौल बन चुका होता है, जहाँ पे यंग मास्टर कहता है तुम लोग जो हमारे एंसेस्टर के सामने कुछ भी नहीं हो। तभी यहाँ पे एंसेस्टर चेन हेतियन जो है उन सभी को रोक देता है और कहता है कि देखो, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई और यहाँ पे होंगचन दोनों ही से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे एंसेस्टर चेन हेतियन ये देखने के बाद चौंकते हुए कहता है कि क्या वो लड़का सचमुच के होंगचन को टक्कर दे रहा है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो इसको देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है। तभी यहाँ पे यंग मास्टर कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो जो हमारे मॉर्टल एंसेस्टर को जो कैसे हरा सकता है। उसके बाद हम लोग बाई को देखते हैं। बाई जो यहाँ पे उस पत्ते को रिफाइन कर एक बहुत ही बड़े पेड़ में बदल दिया होता है, जहाँ पे बाई कहता है कि मैंने जो इसको 21 टाइम तक रिफाइन किया है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे हेवन एंड मैन के पीक तक पहुंच गया है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर जो है फूल भी खिल चुका होता है और उस पेड़ के ऊपर एक ह्यूमन जैसा शक्ल भी बन चुका होता है। जहाँ पे बाई कहता है कि अगर यहाँ पे मैं इसको और कुछ टाइम रिफाइन करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे एक स्पीड फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग जो है एंसेस्टर होंगचन को देखते हैं जो यहाँ पे फाइट करते करते थक गया होता है। लेकिन यहाँ पे बाई का वो सभी अवतार जो है यहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से हम लोग देखते हैं कि वो सभी अवतार मिलकर यहाँ पे एक बहुत ही बड़े बाई में बदल जाता है। और यहाँ पे उसको देखने के बाद एंसेस्टर होंगचन जो है थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा होता है। मुझे पता नहीं है कि ये जो यहाँ पे ब्लश क्यों कर रहा है। लगता है ये भी जो यहाँ पे हमारे बाई को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा है। तभी यहाँ पे जायंट बाई जो है यहाँ पे एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे एंसेस्टर भी जो अपने वेपन को बाहर निकाल कर उसके साथ फाइट करने लगता है। और ऐसे ही
यहाँ पे एंसेस्टर होंगचन जो है बाई की स्पिरिचुअल बॉडी के साथ फाइट कर रहा होता है और दूसरी साइड यहाँ पे बाई जो है अपने रिफाइनिंग को कर रहा होता है। बाई जो यहाँ पे अपने रिफाइनिंग को कर रहा होता है और दूसरी तरफ एंसेस्टर होंगचन जो है बाई के अवतार के साथ फाइट कर रहा होता है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे बाई ने जो है अपने रिफाइनिंग को लगभग खत्म कर दिया होता है और यहाँ पे बाई कहता है कि मैं जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी सोल को रिफाइन करने वाला हूँ। और हम लोग देखते हैं कि बाई के रिफाइनिंग की वजह से पूरा का पूरा बुरियल पैलेस जो है यहाँ पे हिल रहा होता है और यहाँ पे सभी को लग रहा होता है कि बुरियल पैलेस यहाँ पे कोलैप्स होने वाला है। तभी यहाँ पे हम लोग उन सभी एनर्जी बॉल को देखते हैं जो यहाँ पे अचानक से ओपन हो जाता है और उसके अंदर मौजूद ब्रदर झाऊ और सिस्टर यूनशन जो है नीचे गिरने लगता है। तभी सिस्टर चेन हेतियन जो है अपने पावर का इस्तेमाल कर कर उन दोनों को बचा लेता है और कहता है कि तुम दोनों का स्पिरिचुअल पावर जो है लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए तुम दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जो यहाँ पे आराम करो। तभी यहाँ पे हम लोग बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे उस एनर्जी बॉल के अंदर कैद होता है वो लोग जो यहाँ पे नीचे गिरने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग जो एंसेस्टर होंगचन और यहाँ पे बाई को देखते हैं वो दोनों जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे बाई ने 25 टाइम तक रिफंड कर लिया होता है और तभी बाई के सामने एक दरवाजा अपीयर होता है जिसको देखने के बाद बाई जो है काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो एंसेस्टर होंगचन को देखते हैं जो यहाँ पे बाई के सारे क्लोन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी क्लोन्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो जो है अपने आखिरी अटैक के साथ आखिरी क्लोन को भी जो है मार देता है। उसके बाद हम लोग जो फिर से बाई को देखते हैं। बाई जो यहाँ पे उस दरवाजे को देखते हुए कहता है कि इसके बाद पूरा का पूरा दुनिया जो है चेंज होने वाला है जब मैं जो यहाँ पे एक स्पिरिट को रिफाइन करने वाला हूँ अपने पीक तक। तभी यहाँ पे बाई जो है उस गेट को ओपन करता है और अपने मन ही मन कहता है कि स्पिरिट रिफाइनिंग इमोर्टलिटी के तक। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस गेट के अंदर का जो एनर्जी है वो जो यहाँ पे बाई को अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो गेट जो है बंद हो जाता है और बाई को कोई एनर्जी जो है पीछे की तरफ खींच लेता है। और इसी के साथ हम लोग जो है दूसरे एक जगह के सीन को देखते हैं और तभी यहाँ पे बाई जो है वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर चला आता है जहाँ पे बाई कहता है कि नहीं नहीं रुको, मुझे उसको देखना था, मैं जो स्पिरिट को रिफाइन करने वाला था, आखिरकार मेरा किस्मत इतना ज्यादा खराब क्यों है। तभी यहाँ पे बाई की नजर जो है उस जगह पे पड़ता है और बाई जो है आगे जाते हुए कहता है कि आखिरकार ये जगह किस तरीके का जगह है। और तभी यहाँ पे उसकी नजर एक मोन्यूमेंट के ऊपर पड़ता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है मैं एम्परर कोई हूँ और इस हेवन और अर्थ के अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोग जो यहाँ पे मेरे डिसेंडेंट है। मैंने जो है मेरे फादर के लास्ट विश के हिसाब से मेरे सोल को 3 और 7th पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है और मुझे यहाँ पे इसमें कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैंने अपने फ्यूचर जेनरेशन के लिए 7th सोल को छोड़ दिया है। तुम जो यहाँ पे अपने हाथ को इस मोन्यूमेंट के ऊपर रखो और मेरे 7th सोल को जो है हासिल करो। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई भी जो है उस मोन्यूमेंट के ऊपर अपने हाथ को रखता है और इसी के साथ कुछ एनर्जी आकर जो यहाँ पे बाई के हाथ में एक ब्रेसलेट को क्रिएट कर देता है। जहाँ पे बाई जो है उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है कि तो ये जो यहाँ पे वाटर क्रिस्टल सोल है। जहाँ पे वो आवाज कहता है कि इस मोन्यूमेंट के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो जो यहाँ पे मेरा लेगेसी है। और तभी वहाँ पे जो एंसेस्टर होंगचन चला आता है और वो जो है काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जहाँ पे बाई भी जो समझ जाता है कि यहाँ पे वो जो है काफी बुरा फंस चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है बाई के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे बाई भी जो अपने असुरा बॉडी को बाहर निकाल कर उसके हमले को जो है रोकने लगता है, लेकिन होंगचन की ताकत काफी ज्यादा होने की वजह से वो जो यहाँ पे बाई के असुरा बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पे पीछे जो मोन्यूमेंट है उसको भी जो है 2 टुकड़ों में बांट देता है। और असुरा बॉडी डिस्ट्रॉय होने की वजह से बाई भी जो है थोड़ा सा इंजर हो गया होता है। तभी बाई कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो यहाँ पे एंसेस्टर से इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा रोप आकर जो है होंगचन के ऊपर हमला करने लगता है। जहाँ पे होंगचन जो उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन होंगचन जो आखिर में यहाँ पे पकड़ा जाता है और यहाँ पे वो जो छूट भी नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि तुमने अपने एंसेस्टर के रूल को तोड़ा है, इसलिए तुम जो अभी ऐसी हालत में हो। तभी यहाँ पे होंगचन गुस्से में कहती है कि जल्दी से मुझे आजाद करो, नहीं तो मैं जो है तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार तुमने जो इस ट्रैप को एक्टिव कैसे किया। तभी यहाँ पे हम लोग होंगचन के ऊपर एक ड्रैगन के मूर्ति को देखते हैं जिसका आई जो है यहाँ पे ग्लो करने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड
भी जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है।